मनसा देवी, वो देवी जिनका जन्म ही अस्वीकृति से हुआ। ये कहानी है एक ऐसी शक्ति की जिसके लिए उसका जन्म वही उसका सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। कभी सोचा है हरिद्वार की पहाड़ियों पर जो मनसा देवी का मंदिर है, वहां एक पेड़ पर हजारों भक्त हर रोज एक पवित्र धागा क्यों बांधते हैं? आखिर इस गहरी आस्था के पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके जन्म से, एक बहुत ही अनोखे जन्म से। देखिए, उनका नाम ही सब कुछ बता देता है, मनसा यानी मन से जन्मी। तो बात ऐसी है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिक्र मिलता है कि मनसा देवी का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ, वो सीधे भगवान शिव के मन से, उनके मानस से प्रकट हुई। अब ये कितना अद्भुत है ना? पर यही अद्भुत जन्म उनके जीवन की पहली और सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उनका दिव्य होना ही उनके लिए एक कड़वी हकीकत बन गया, और वो हकीकत थी रिजेक्शन की, अस्वीकृति की। सोचिए, उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया। खुद माता पार्वती ने उन्हें अपनी बेटी मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ देवलोक जहां सम्मान और स्वीकृति होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मनसा, शिव की बेटी होने के बावजूद उन्हें क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार और अस्वीकृति। तो सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा रिजेक्शन उन्हें तोड़ देगा? क्या वो बस हार मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो रास्ता था घोर तपस्या का। देखिए, टूटने और बिखरने की जगह मनसा देवी ने फैसला किया कि वो अपनी पहचान खुद बनाएंगी। उन्होंने किसी और को अपनी कहानी का अंत लिखने का हक नहीं दिया। उन्होंने रास्ता चुना अटूट भक्ति और कठोर तपस्या का। और यह सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये आत्म अनुशासन की इंतहा थी। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपनी कीमत, अपना वजूद साबित करना, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। और जानते हैं, उनकी ये तपस्या बेकार नहीं गई। वो सम्मान, वो पहचान जिसके लिए वो तरस रही थीं, वो उन्हें मिली, पर एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बनी नागलोक की रानी, यानी सर्पों के संसार की महारानी। उनकी इस अटूट साधना को देखकर खुद भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मनसा को दिव्य शक्तियां दी, अपना आशीर्वाद दिया। ये कह सकते हैं उनकी तपस्या की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। और इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। नागराज वासुकी ने उन्हें अपनी बहन माना, पूरे नागलोक ने उन्हें अपनी रानी का सम्मान दिया। आखिरकार उन्हें वो परिवार, वो अपनापन मिला जो उन्हें देवलोक में कभी नहीं मिल पाया था। और इस तरह जिसे देवलोक ने ठुकरा दिया था, वो पूरे सर्पलोक की पूजनीय मां और रक्षक बन गईं। ये एक तरह से अपनी किस्मत को दोबारा लिखने जैसा था, एक शानदार तरीके से। तो चलिए अब कहानी को आज से जोड़ते हैं, देखते हैं कि कैसे रिजेक्शन से डिविनिटी तक का उनका ये सफर आज भी लाखों लोगों की आस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। आज लोग मनसा देवी को क्यों पूछते हैं? उन्हें सर्पों के डर से बचाने वाली देवी माना जाता है। वो एक सिंबल है मुश्किलों से पैदा हुई ताकत का। लोग उनकी इसी शक्ति और हिम्मत के लिए उनकी पूजा करते हैं। और बस यही वजह है कि आज भी हजारों लोग उनके मंदिर जाते हैं, अपनी उम्मीदों की, अपनी मन्नतों की डोर उस पेड़ से बांधते हैं और उस देवी से आशीर्वाद मांगते हैं जिसने अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींची। तो मनसा देवी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या रिजेक्शन यानी अस्वीकृति हमेशा एक अंत होती है, या फिर कभी-कभी यही वो चिंगारी होती है जो एक साधारण सी शुरुआत को एक दिव्य अंत तक पहुंचा देती है?